अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफजल है और आज मैं आपके साथ मुल्तानी सोहन हलवे की अखरोट फ्लेवर की रेसिपी शेयर करूंगा। किस तरीके से दोस्तों आप मुल्तानी सोहन हलवे को अपने घर में, अपने किचन में आसानी से बना सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा और इतना परफेक्ट, इतना ज़बरदस्त तरीका आपको बताऊंगा ना कि वीडियो देखकर ही इंशाल्लाह आपके दिल से आज तो दुआएं निकलेंगी। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका, और मुल्तानी सोहन हलवा बनाने की जितनी भी टिप है ना दोस्तों, खासकर वो सीक्रेट टिप, खासकर वो सीक्रेट चीज़ें जो आपको कोई भी नहीं बताता है, इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और मुझे यकीन है जब भी आप मेरे इस बताए हुए तरीके से मुल्तानी सोहन हलवा बनाएंगे ना, तो आप भी खुश होंगे, आपके बच्चे भी खुश होंगे। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी, इतना ज़बरदस्त तरीका आपको बताने वाला हूँ और कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप बताऊँ, एक एक चीज़ के बारे में आपको बताऊँ। और दोस्तों आपसे गुजारिश ये करूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक और गुजारिश आपसे करूँगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि दोस्तों जो जो चीज़ें, जो जो तरीका इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, जो सीक्रेट चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वीडियो स्किप करने से कोई चीज़ आप मिस ना कर सकें। तो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक होने वाली है। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दोस्तों आपको ना दूध फाड़ने वाली चीज़ें दिखा रहा हूँ। देखें, ये है टाटरी, और ये वो टाटरी नहीं है जो कि बिल्कुल बारीक होती है, पाउडर वाली होती है। ये उस तरह की टाटरी नहीं है। ये मिठाइयों के अंदर इस्तेमाल की जाती है, ख़ासकर दूध फाड़ने के लिए। तो ये टाटरी दोस्तों है जिस तरह से कि चीनी के दाने होते हैं ना, मोटे मोटे, इस टाइप की ये टाटरी है। तो आधे चम्मच हमने टाटरी का आधे कप पानी के अंदर हल कर लेना है। और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए दूध फाड़ने के लिए, ये है देखें फिटकड़ी। ये आसानी से आपको पंसारी की दुकान से मिल जाती है, इस तरह की डली की शक्ल में होती है। मैंने इसका पाउडर बना लिया है। तो आधा चम्मच टाटरी का था ना, तो एक चम्मच आपने फिटकड़ी का लेके पानी के अंदर हल कर देना है। और इस रेसिपी के अंदर दोस्तों जो जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगा, एंड के अंदर ना आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे कॉल करके पहले तो आपने अपने इलाके में चीज़ें ढूंढनी है। अगर आपको नहीं मिले तो उस नंबर पे कॉल करके पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पर भी ये तमाम चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो ये है दोस्तों समनक, इसको अंगूरी भी कहा जाता है। ये मैं ले रहा हूँ 50 ग्राम। गंदम के साथ ये बनती है। ये भी पंसारी की दुकान से मिल जाती है। नहीं मिलेगी तो एंड में मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर से आप मंगवा लीजिएगा। 50 ग्राम समनक और इसके अंदर 100 ग्राम मैदा हमने शामिल करना है। अब समनक और मैदे को 1 लीटर पानी के साथ हल कर लेना है। तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिस स्टेप से बता रहा हूँ, आपने उन तमाम स्टेप को फॉलो करना है और उसी तरीके से आपने इसको बनाना है। यानी कि पहले टाटरी को पानी में हल करके रख लेंगे ना, तो टाटरी फिटकड़ी अच्छी तरीके से पानी में हल हो जाएगी जब तक आपके दूध को उबाल आएगा। तो 1 लीटर पानी इसमें ऐड करने के बाद 2 लीटर इसके अंदर मैं दूध शामिल कर रहा हूँ। और दूध आपने लेना है फुल फैट। अगर आप पाकिस्तान से बाहर यूरोप में या किसी खलीज ममालिक में है तो आपने फुल फैट जो डब्बे वाला, बोतल वाला दूध है ना, वो लेना है। पाकिस्तान में हो तो आप नॉर्मली दूध ले सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान में कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हों, चम्मच चलाते हुए आपने इसको उबाल करा लेना है। छोड़ना इसको नहीं है जब तक इसके अंदर उबाल ना आए। तो देखें दूध के अंदर उबाल आ गया है। अब ये क्या करना है, ये पानी उठा के इसमें डाल दें सारा। भाई ऐसे नहीं करना। सबसे पहले आपने उबाल आने के बाद दूध को चेक करना है कि कहीं दूध आपका थिक तो नहीं हो गया, गाढ़ा तो नहीं हो गया। क्योंकि दोस्तों कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जैसे दूध के अंदर उबाल आता है, समनक और मैदा ऐड करने की वजह से दूध आपका थिक हो जाता है। तो अगर थिक दूध होगा तो ये फिर सही नहीं फटेगा, चाहे आप इसमें कितनी भी टाटरी फिटकड़ी ऐड कर दें। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, उस सूरत में आपने ये करना है, अगर खुदा ना खास्ता दूध आपका थिक हो जाता है ज़्यादा, तो आपने थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल के नॉर्मली इसको पतला करके फिर टाटरी और फिटकड़ी का पानी इसके अंदर डालना है। और टाटरी फिटकड़ी का पानी सारे साथ नहीं डालना, थोड़ा सा पानी पहले आपने डालना है। चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से हिलाना है। दूध अगर फट जाए तो काफ़ी है, बहुत थोड़ा भी नहीं डालना। नॉर्मली पानी जैसे मैंने इसमें ऐड किया ना, इस तरीके से। तो दूध फटने के बाद आपने इसके ये जो दाने हैं ना, इनको भी चेक कर लेना है। दाने थोड़े से मोटे आपने रखने, बारीक नहीं करना है इनको। तो मैं इसके अंदर ना 2 चुटकी कलर शामिल करूँगा, ज़र्दा कलर। कलर दोस्तों उस सूरत में आपने इसमें शामिल करना है अगर आप मेरी की तरह 2 लीटर दूध का ये सोन हलवा बना रहे हो। अगर आप 5 लीटर या 10 लीटर दूध का बना रहे हो, फिर आपको कलर इसके अंदर शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसका अपना खुद का कलर आ जाएगा पक पक कर। तो देखें थोड़ा सा कलर मुझे इसके अंदर ना कम लग रहा था, तो 1 चुटकी कलर इसके अंदर मैंने और ऐड कर दिया है। कलर मैंने लिया है जर्दा वाला। जिस कलर से आप जर्दा बनाते हैं ना, ये वही कलर है, कोई ख़ास स्पेशल कलर नहीं है। तो दाने इसके सख्त हो चुके हैं, मैंने चेक कर लिया था। अब इसके अंदर दोस्तों
1 से 2 चम्मच आप घी का ऐड करते हैं, देसी करते हैं, बनास्पति करते हैं, दोनों घी चलेंगे। 220 ग्राम यानी कि 1 कप इसके अंदर मैंने चीनी शामिल कर दी है। अब इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। अब दोस्तों आपने इसके ना सर पे नहीं खड़े होना, आंच हल्की करके उबाल आने तक इसको छोड़ देंगे, इसमें उबाल चलता रहे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप एक दफ़ा इसको इसमें चम्मच चला दें। 15 से 20 मिनट के बाद आपने आधा कप चीनी का और इसमें ऐड कर देना है। और देखें यह है लिक्विड ग्लूकोज, तो ये कौन सिरप नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कौन सिरप है, भाई ये कौन सिरप नहीं है, ये लिक्विड ग्लूकोज है। मिठाई वाले बेकरियों के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा ये मिलता कहाँ से? देखिए ये पंसारी की दुकान से मिल जाएगा आपको। पहले आपने अपने इलाके की पंसारी की दुकान से मालूम करना है। अगर वहाँ से नहीं मिलेगा तो मैं एक नंबर लास्ट में आपको दूंगा। इस सोन हलवे का सारा सामान दूध के अलावा आपको उस नंबर से मिल जाएगा पूरे पाकिस्तान में। तो देखें तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा हो चुका है इसको पकते हुए और अब ये इस कंडीशन में आ गया है। तो हमने दोस्तों इसको तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे तक पकाना होता है हल्की आंच पे। जब तक आप इसको हल्की आंच पे नहीं पकाएंगे, एक तो इसका कलर नहीं आएगा, दूसरा यह है कि इसका टेस्ट नहीं आएगा। और एक चीज़ और कि आप अक्सर सवाल पूछते हैं कि जो हमने टाटरी इसके अंदर शामिल की, फिटकड़ी शामिल की, उसकी वजह से खटास तो नहीं आ जाएगी? भाई खटास नहीं आएगी इसके अंदर, बशर्त ये है कि आपने पानी का इस्तेमाल उतना ही करना है जितना दूध की रिक्वायरमेंट हो, जितने पानी से दूध फट जाए। ज़्यादा पानी डालेंगे फिर खटास आने का अंदेशा है। तो दोस्तों आपने इसके सर पे खड़े होकर जब आपने इसको कसना है, जबकि इसका दाना नज़र आने लग जाए, यानी कि जैसे इसका जो पानी था ना ये इसमें से ड्राई हो गया है और दाना अब इसका नज़र आना शुरू हो गया है। अब आपने इसके सर पे खड़े होकर इसी तरीके से चम्मच चलाना है जैसे मैं इसके अंदर चला रहा हूँ। अगर आप सालन की तरह इसके अंदर चम्मच चलाएंगे तो जो इसके दाने आपको नज़र आ रहे हैं ना ये सारे टूट जाएंगे और ये खीर बन जाएगी। जब दोस्तों इसके दाने टूट जाते हैं ना, फिर इसके अंदर जो तार निकलती है ना, जो लेस बनती है, वो नहीं आती। अगर दाना सही रहेगा एंड तक तो इसके अंदर लेस भी आएगी और इसकी जो तार निकलती हुई आपको नज़र आती है ना मुल्तानी सोन हलवे में से, वो भी नज़र आएगी। अब आँच के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि आपने इसकी शुरू से लेके दूध फाड़ने से लेके आखिर तक मीडियम आँच ही रखनी है, यानी कि इसमें उबाल चलता रहे। तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं पकाना। और इसकी तैयारी की पहचान ये होती है, एक तो इसका पानी ड्राई हो जाता है, दूसरा दोस्तों जब आप इसके अंदर इस तरह से चम्मच चलाते हैं ना तो इसके नीचे से तार निकलती है। जैसे अभी तार निकलना स्टार्ट हो गई है ना, तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि यह हलवा हमारा तैयार है। अगर आप ऐसी कंट्री में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है तो आपने इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना। इसी स्टेज पर इसको चूल्हे से नीचे उतार लेना है। अगर मौसम नॉर्मल है फिर थोड़ा सा इसको और पका लें मेरी की तरह, क्योंकि दोस्तों अगर ज़्यादा ठंडे मौसम में आप इसको ज़्यादा पका लेंगे तो आप इसको बना के रखेंगे ना तो सुबह तक ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। तो हमने हलवा ऐसा बनाना है कि इसके अंदर लचक भी रहे और इसमें से ये जो तार निकलती है ना ये भी निकलें। तो चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करके मैं इसको चूल्हे पर ही छोड़ दूँगा। ये इसलिए करूँगा ताकि इसके अंदर थोड़ा सा कलर और आ जाए। अभी मैं इसको हिलाऊँगा नहीं 10-15 मिनट तक, और थोड़े से अखरोट, थोड़ी सी इलायची डालकर इसको मैं छोड़ देता हूँ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट तक इसको चूल्हे के ऊपर छोड़ने के बाद मैंने इसका चूल्हा बंद करके छोड़ा था। आप ये ना समझिएगा कि चूल्हा जल रहा था इसके नीचे। तो अब ये थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है और जैसे जैसे ये बिल्कुल ठंडा होगा इसकी जो तार है ना ये और बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे ये थोड़ा सा जमेगा ना इसके अंदर जो लेस है, तार है, ये भी जमना स्टार्ट हो जाएगी और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसमें से लेस निकलेगी। अभी भी आप इसका लुक चेक करें, बिल्कुल बाज़ार जैसा और बिल्कुल मुल्तानी सोन हलवे जैसा इसका लुक आ रहा है। और अगर दोस्तों आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएंगे ना, यकीन करें आपका सोन हलवा भी ऐसा ही बनेगा। तो इसके अंदर मैंने ना आधा पाव अखरोट शामिल किए हैं 125 ग्राम। और अब दोस्तों आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमने फिटकड़ी क्यों शामिल की। आप सवाल पूछते हैं अक्सर कि फिटकड़ी तो खाने के लिए सही नहीं है, सेहत के लिए सही नहीं है। देखें जितना भी सोन हलवा, मुल्तानी सोन हलवा बनता है ना, सबके अंदर फिटकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है टाटरी के साथ। फिटकड़ी इसलिए इसमें ऐड करते हैं, एक तो फिटकड़ी इसमें शामिल करने से दोस्तों इसका जो दाना है ना ये थोड़ा सा जानदार रहता है, टूटता नहीं है जब आप दूध को फिटकड़ी के साथ फाड़ते हैं। दूसरा ये है कि टाटरी आपको पता है बहुत ज़्यादा खटास होती है टाटरी के अंदर। सिर्फ आप टाटरी वाले पानी से इसको फाड़ेंगे ना या लेमन जूस के साथ फाड़ेंगे तो जब हलवा तैयार हो जाएंगे ना तो इसके अंदर हल्की सी खटास आपको महसूस होगी। तो जब दोस्तों आप टाटरी और फिटकड़ी को दोनों चीज़ों को मिला के दूध फाड़ते हैं ना तो इसके अंदर से जो खटास होती है ना ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इसका जो पानी होता है ना खट्टा पानी, वो हमने दूध के साथ ही यानी कि इस हलवे के साथ ही पकाना होता है इसलिए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको सेफ़ कैसे करके रखना है। आपने ना तो इसको फ्रिज के अंदर रखना है ना फ्रीज़र में रखना है, रूम टेम्परेचर पर रख कर आप इसको 1 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि इसको हम काफ़ी देर तक पकाते हैं, 3 से 4 घंटे तक।
तो ये इसकी शेल्फ़ लाइफ है। और अगर दोस्तों आपको ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतने ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।